बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब ठीक ठाक। अच्छा बेटा, ये मैग्नेट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मैंने कल भी लेक्चर बनाया था, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं इसकी ना सही समझ नहीं आई, तो इसको मैं दोबारा एक बार फिर समझा देता हूँ। तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल में वीडियो सही नज़र नहीं आ रही थी। तो देखिए बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। पहले पढ़ा था हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फिर पढ़ा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। आज पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है वो हम 18 चैप्टर में बड़ी डिटेल्स उसको इस्तेमाल करेंगे। तो मैग्नेट प्रॉपर्टी देखें बेटा, बार मैग्नेट एंड मूविंग चार्ज मीन करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेट फील्ड, यानी कि बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेट फील्ड होता है, और करंट जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, वायर में, उसके वजह से मैग्नेट फील्ड पैदा होता है। करंट फ्लो होता है किसकी वजह से? चार्ज की मोशन की वजह से। तो इट्स मीन फिर हम कह सकते हैं मोशन ऑफ चार्ज की वजह से भी क्या होता है, मैग्नेट फील्ड पैदा होता है। ठीक है, इस मैग्नेट फील्ड की वजह से जो करंट की वजह से पैदा होता है, तो अम्पेयर साइंटिस्ट ने अपना वो पेश किया था कुछ ऑब्जर्वेशन। क्या है कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है बेटा? पहले अम्पेयर का जो मतलब ऑब्जर्वेशन वो ये थी कि करंट फ्लो होने की वजह से क्या पैदा होता है बेटा? मैग्नेट फील्ड पैदा होता है। करंट फ्लो होता है ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज की मोशन की वजह से। चार्ज की जो मोशन है ना, उसके बेस पे हम आज मैग्नेट देखते हैं किस तरह प्रोड्यूस होता है करंट की वजह से। तो देखिए, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंस ड्यू टू देयर ऑर्बिट एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैग्नेटिज्म तमाम सब्सटेंस वो प्रॉपर्टी जिसमें ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेट फील्ड पैदा होता है। यानी कहने का मतलब मकसद ये है कि एटम में होता है ना, एक एटम के सेंटर में है प्रोटॉन या न्यूक्लियस, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है चार्ज, मोशन की वजह से क्या पैदा होगा? मैग्नेट फील्ड पैदा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है? मैग्नेट फील्ड पैदा होगा। करंट क्या है? मोशन ऑफ चार्ज। अब इस एटम में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मोशन में है, रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या पैदा होगा? इसका मैग्नेट फील्ड। अब इस इलेक्ट्रॉन की मोशन में बेटा दो तरह की होती है। एक होती है स्पिन एंगुलर मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन अपने एक्स के रोटेट करेगा यूँ। दूसरी होती है एंगुलर ऑर्बिटल में यूँ मूव करेगा। दोनों मोशन की वजह से बेटा दो मैग्नेट फील्ड इसके पैदा होते हैं चार्ज इलेक्ट्रॉन के। एक मैग्नेट फील्ड पैदा होगा स्पिन मैग्नेट फील्ड, दूसरा होगा ऑर्बिट मैग्नेट फील्ड। किस? इस चार्ज का जो न्यूक्लियस के क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अब ये एक एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन इसे रोटेट कर रहा है, इसका स्पिन एंगुलर मैग्नेट और ऑर्बिटल मैग्नेट ये ओवरलैप करके एक मैग्नेट बनाते हैं, जिसको हम टिनी मैग्नेट भी कहते हैं। एक पोल एज साउथ नॉर्थ तौर पर एक्ट कर रहा होगा, एक क्या कर रहा होगा? साउथ के तौर पर एक्ट करता है। तो फिर हम नेट मैग्नेट अगर फाइंड करना चाहें इस एटम पूरे का, नेट मैग्नेट इसका होगा स्पिन मैग्नेट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेट, यानी इसका स्पिन मैग्नेट और ऑर्बिटल मैग्नेट का अगर हम सम लेंगे ना, इस पूरे एटम क्या आ जाता है? नेट मैग्नेट आ जाता है। तो वो क्या करता है? एक स्मॉल टीनी बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक है बेटा, ये था आइडिया किसका? अम्पेयर का, मैग्नेट पे। ठीक है, तो यही ओरिजिन है मैग्नेटिज्म जो कंडक्टर में पैदा होती है कि उसके एक एटम में मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज की वजह से जो टीनी मैग्नेट बनता है ना, बहुत सारे एटम मिलके, बहुत सारे मैग्नेट इकट्ठे होकर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तौर पे क्या कर रहे होते हैं? एक्ट कर रहे होते हैं। अब आ गया मैग्नेटिक डाइपोल, एन एटम इन विच देयर इज ए रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव लाइक ए टीनी मैग्नेट, यानी कि डाइपोल जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्पिन एंगुलर मैग्नेट और ऑर्बिटल मैग्नेट मिलके एक स्ट्रॉन्ग टीनी मैग्नेट बनाते हैं। एक पोल बन जाता है साउथ और क्या बन जाता है? नॉर्थ। इसी को हम मैग्नेट डाइपोल कहते हैं। डाई का मतलब दो, दो पोल बन गए। कौन सा? एक साउथ बन गया और एक नॉर्थ बन गया। ठीक है, आगे है जो मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये कितने टाइप के होते हैं? Type of magnetic substance. According to magnetic property, we can divide the substance into three types. हम ना मैग्नेट को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? अब मैग्नेट इसी जो एटम देखा ना, इसमें जो स्पिन मैग्नेट और ऑर्बिटल मैग्नेट, इसकी बेस पे हम ना तीन किस्म मैग्नेट पढ़ेंगे। अब बेटा हर मैटर, हर एटम या हर सब्सटेंस का जो मैग्नेट एटम होते हैं ना, उनके जो स्पिन मोशन और एंगुलर मोशन जो इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट होती है, उन डिफरेंट मोशन की बिना पे उनका जो मैग्नेट होता है वो डिफरेंट होता है। पहला है पैरा मैग्नेट सब्सटेंस। ऐसी सब्सटेंस ऑर्बिटल मैग्नेट एंड स्पिन मैग्नेट सपोर्ट ईच अदर, इसमें ऑर्बिटल और स्पिन क्या करेंगे?
सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। किस में भला? ऑर्बिटल पैरा मैग्नेट सब्सटेंस में। दी मैग्नेट बिहेव टीनी मैग्नेट, तो ये एक मैग्नेट क्या होगा? टीनी मैग्नेट तौर पे एक्ट कर रहा होता है, यानी कि लाइटली ये सपोर्ट कर रहे होते हैं मैग्नेट, कौन से? स्पिन और ऑर्बिटल। एल्यूमिनियम, प्लाटिनियम, प्लाटिनियम, मैग्नीशियस, ईटीसी इसके एग्जांपल। यानी एल्यूमिनियम में प्लाटिनियम, ये जो एटम है ना, ये पैरा मैग्नेट सब्सटेंस के तौर पे एक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आगे आगे डाई मैग्नेट। डाई मैग्नेट बेटा ऐसा मैग्नेट होगा जिसमें स्पिन मैग्नेट और ऑर्बिटल मैग्नेट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जीरो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, उसे हम कहते हैं डाई मैग्नेट सब्सटेंस। ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेट कैंसल ईच अदर। कॉपर, बिस्मथ, एंटीमनी, एटम ऑफ वाटर, ईटीसी, ये सारे क्या हैं बेटा? डाई मैग्नेट सब्सटेंस हैं। इनके एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा। उसके बाद तीसरी टाइप आ गई फेरो मैग्नेट। पहला हमने पढ़ा पैरा, दोनों एक सपोर्ट करेंगे, लाइट टेनी मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। दूसरा डाया, इसमें स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेट क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। अब आ गया फेरो। इसमें बेटा ये जो फेरो मैग्नेट ना बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेट होता है, यानी इसमें स्पिन मैग्नेट और ऑर्बिटल मैग्नेट एक दूसरे सपोर्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू कोऑपरेटिव ऑफ एटम टू ईच अदर ऑफ ए सब्सटेंस के जो एटम है ना वो एक दूसरे कोऑपरेट करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग किस्म का क्या बन जाता है? मैग्नेट। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट, एटीसी। अब आगे डोमेन थ्योरी ऑफ फेरो मैग्नेट, यानी अब हम इसी को आगे डिस्कस करेंगे। फेरो और डाई मैग्नेट को हमने सिर्फ डेफिनेशन की हद तक कर लिया, उनके एग्जाम्पल वगैरह। आगे हमने फेरो को डिस्कस करना है। यहाँ डोमेन थ्योरी, द स्मॉल मैग्नेटाइजिंग रीजन इन ए फेरो मैग्नेट सब्सटेंस आर कॉल्ड डोमेन, यानी कि एक स्मॉल रीजन एटम में बनती है। मैं आपको समझाता हूँ आगे कैसे बेटा। देखिए हमने इसमें पढ़ा था ना कि एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन की दो मोशन है, एक स्पिन मोशन है और एक क्या है? ऑर्बिटल है। इन दोनों की वजह से मैग्नेट पैदा होता है। स्पिन मैग्नेट और ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे ओवरलैप करेंगे तो क्या बनता है? टीनी मैग्नेट तौर पे एक्ट करता है। अब एक एटम में अगर इसका दूसरा एटम मिल जाए उसका मैग्नेट होगा, तीसरा एटम मिल जाए उसका भी मैग्नेट, चौथा, यानी कि 5 7 या कुछ एटम मिल के एक उनका सबका मैग्नेट इस तरह का एक्ट कर रहा होगा ना, उसे हम कहेंगे डोमेन ऑफ फेरो मैग्नेट। ठीक है। अब देखें स्मॉल मैग्नेटाइजिंग रीजन। स्मॉल का मतलब ये है कि एटम बहुत छोटा ज़रा होता है, इसलिए चंद एटम मिल के अगर एक टीनी मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना तो उसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल मैग्नेट रीजन कहते हैं। इन फेरो मैग्नेट सब्सटेंस आर कॉल्ड डोमेन। दे आर माइक्रोस्कोपिक साइज आर ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर, यानी इसको माइक्रोस्कोप लेवल तक देखते हैं क्योंकि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है। एटम क्या होता है? अगर हम ये डार्ट लगाते हैं ना, इस डार्ट में 50 मिलियन एटम होते हैं, तो एटम इतना छोटा ज़रा है बेटा। तो देखें 50 मिलियन एटम है, अगर हम चंद एटम मिलाएंगे तो वो भी फिर माइक्रो लेवल तक रहते हैं। ठीक है। अब हम डोमेन का साइज़ देखते हैं। डोमेन का साइज़ बेटा होता है एक डोमेन का 10⁻12 से लेकर 10⁻16 तक। डोमेन क्या होता है? यूँ समझे कि ये एक डोमेन है, इसमें जितने भी एटम होंगे उन सब हर एटम का मैग्नेट फील्ड मिल के एक किस्म का टीनी मैग्नेट तौर पे एक्ट कर रहा होगा ना, वो डोमेन कहलाती है। अब हमने ये एक आयरन का बार लिया, टुकड़ा लिया। इस आयरन में देखें बेटा इस हिस्से में जितने भी वो एटम होंगे सब एटम का अपना अपना मैग्नेट फील्ड एक नॉर्थ पोल साउथ पोल एक्ट करता हुआ था ना, जो इकट्ठा जो एज तौर पर एक्ट करेगा ना, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन रहा है, या ये साउथ है ये नॉर्थ बन रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। इसका साइज़ कितना? 10⁻12 से लेकर 10⁻16 तक एटम इसमें होते हैं। अब देखें अब जो आयरन है ना बेटा, ये मैग्नेट होता है, इसमें एक पोल नॉर्थ होता है एक साउथ, मैग्नेट की मोशन की वजह से, सॉरी एटम में इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से। लेकिन इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है इसकी इस तरह की होती है बेटा कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सारे जितने इसमें नॉर्थ होते हैं उतने ही साउथ होते हैं, ये तो क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो ये मैग्नेटाइजिंग पावर कब शो करेगा ये आयरन का टुकड़ा? जब इसके करीब हम कोई मैग्नेट लाते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमने देखा आयरन कोई हो ना उसके करीब अगर हम मैग्नेट लाएं, नॉर्थ पोल लेके आए तब भी वो अट्रैक्ट कर लेता है, अगर साउथ लें तब भी वो क्या करता है? आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। ये इसकी क्या वजह होती है? इसकी हम थोड़ा सा रीजन नीचे देखते हैं। देखिए बेटा ये सारे इसके अंदर टीनी मैग्नेट हैं, हर डोमेन का मैग्नेट बने हुए हैं। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से एटम के क्रॉस। हम एक बार मैग्नेट जब इसके करीब लाएंगे ना, यानी फ़र्ज़ क्या ये साउथ पोल है, इसके करीब लाएंगे, इसके अंदर तमाम जो मैग्नेट थे वो जो टीनी मैग्नेट थे ना, नॉर्थ इस तरफ आ जाएंगे और साउथ
नॉर्थ की डायरेक्शन इधर हो जाएगी साउथ की। ये रेड जो मैंने बनाया ना ये साउथ पोल है, और बाकी किधर है, कौन से हैं, ये ब्लैक जी किस्म के जो ब्लू, ये नॉर्थ हैं। देखो नॉर्थ सॉरी साउथ और नॉर्थ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर ये क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेंगे दोनों। यानी जब हम आयरन के करीब बार मैग्नेट लाते हैं ना, जो पोल आयरन के करीब होता है वही पोल इसी साइड पे आ जाते हैं, दूसरे क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एटम वाइब्रेट करते हैं, ये फ़ौरन से वो अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें, मैं नॉर्थ पोल इस तरफ ले आता हूँ, आयरन के फिर सारे जो पोलैरिटी होगी फ़ौरन रिवर्स हो जाएगी, ये वाला साउथ बन जाएंगे, ये साउथ होंगे, और क्या हो जाएंगे, यानी पूरे बार मैग्नेट पहले इधर नॉर्थ नॉर्थ थे तो इधर साउथ था, अब क्या होगा, इधर साउथ हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएंगे, नॉर्थ। इसी वजह अगर हम नॉर्थ लेके तब भी आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, अगर साउथ लेके तब भी आयरन को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब हम डोमेन देखते हैं, यही कि जो रीजन है एटम की, कुछ एटम है जिनका मैग्नेट फील्ड एक टीनी मैग्नेट तौर पर एक्ट कर रहा है, वो सॉफ्ट मैग्नेट जो मटेरियल होता है बेटा, आयरन जो है, ये हम एसी जनरेटर में पढ़ के सॉफ्ट आयरन जो इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, इस वजह से हम सॉफ्ट मैग्नेट मटेरियल तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सो इट कैन ईजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज बाय एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड। जब हम कोई बाहर से फील्ड अप्लाई करें ना, ये फ़ौरन आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। कौन भला, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं डोमेन इन हार्ड मैग्नेट्स। स्टील जो है ना बेटा, स्टील ये हार्ड मैग्नेट मटेरियल है, इसका जो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज बड़ी मुश्किल से अपने आप को रिवर्स करता है। स्टील इज़ ए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, इट डज नॉट मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मैग्नेट। यानी बाहर से अगर हम कोई सोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे हम ये नॉर्थ लेके आते, अगर ये स्टील होती तो इसके जो पोल हैं ये मैग्नेट हैं टीनी मैग्नेट फ़ौरन से चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि हार्ड है, जबकि जो सॉफ्ट आयरन उसके फ़ौरन से चेंज हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये सारी इस डोमेन में, मतलब डोमेन क्या है, ये जो रीजन है ना, इसमें नंबर ऑफ एटम है, बहुत सारे एटम, हर एटम का मैग्नेट फील्ड जो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से था मिलके एक बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट करे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ। अगर ये है आयरन, हम बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स लाएंगे ना मैग्नेट, ये फ़ौरन अपनी पोलैरिटी वो क्या करेगा, चेंज कर लेगा, यानी कि उसके अपोजिट आ जाएगा। जबकि अगर स्टील होती उसकी ये पोलैरिटी बड़ी मुश्किल चेंज होती, कि वो हार्ड मैग्नेट मटेरियल है। अब इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब देखिए बेटा ये आयरन है, अगर हम इसको हीट अप करें, यानी कि मैं इधर से हीट अप करता हूँ, इन हीट करने से जो वाइब्रेशन ऑफ एटम होते हैं मेटल की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। एटम की वाइब्रेशन इंक्रीज़ करेगी, इनकी जो डिसऑर्डरनेस से बढ़ जाएंगे, एटम डिसऑर्डर ज़्यादा हो जाएंगे, डिसऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं, इसकी जो मैग्नेटाइजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। मतलब डीमैग्नेटाइज हो जाता है हीट करने से, कौन भला, मेटल, ठीक है। अच्छा, अब एक और भी मेथड डीमैग्नेटाइज करने के, अगर हम ऊपर से हमबर करना शुरू कर दें, मतलब इस पर चोट लगाना शुरू कर दें हथौड़े से, तो ये क्या करेंगे, ये थोड़ा पिचक जाता है, बारीक होगा, क्या होगा, जब ये बारीक होता है मतलब एटम डिस्प्लेस हो रहे हैं, एटम डिस्प्लेस हो रहे हैं तो मैग्नेटाइजिंग पावर क्या हो रही है, लॉस हो रही है, डीमैग्नेटाइजेशन बढ़ रही होती है। ये दो इफेक्ट हैं जो मैग्नेट डोमेन ऑफ मैग्नेटिक पावर क्या करते हैं, रिड्यूस। एक तो ये टेम्परेचर, दूसरा क्या है, हमरिंग, यानी कि हम उस पर चोट लगा रहे हैं। अब एक आ गया क्यूरी टेम्परेचर है, इसको ज़रा जहन में रखना। द टेम्परेचर अबव विच ए फेरो मैग्नेट सब्सटेंस बिकम परमानेंट मैग्नेट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। यानी कि 750 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इससे अबव अगर हम चले जाते हैं ना, फिर जो भी सब्सटेंस वो परमानेंट पैरा मैग्नेट तौर पर कर रही होती है, वो अपना ये जो है ना फेरो मैग्नेट नहीं रहती। देखा हमने पैरा, डाया और फेरो मैग्नेट पढ़ रहे हैं, यानी कि जो फेरो मैग्नेट है ये पैरा मैग्नेट बन सकती है कब, 750 सेंटीग्रेड से जब ऊपर टेम्परेचर ले जाएंगे, इस टेम्परेचर का नाम देते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। आगे हिस्टैरिसीस लूप आ गया। हिस्टैरिसीस लूप जो होता है ना बेटा, हिस्टैरिसीस को याद रखिएगा बेटा कि हम ना हिस्टैरिसीस जो बनती होती है ना, ये दो क्वांटिटी दरमियान रिलेशन होता है, यानी एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी बढ़ रही हो, यानी एक क्वांटिटी अगर आगे बढ़ रही उसको फॉलो करते दूसरी पीछे जा रही ना, दूसरी उसको क्या कर रही, लैग कर रही, पहली क्या कर रही, लीड कर रही है, तो इसका जो रिलेशन होता है हम इसको हिस्टैरिसीस कहते हैं। ये जो अगर लूप बना दे उसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप।
तो अब देखिए मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से चार्ज की मोशन की वजह से मैग्नेटाइजिंग पावर बढ़ती थी तो इसकी हिस्टैरिसीस लूप बनती है। कैसे बनती है वो आज देखते हैं। ग्राफ बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी होते हैं मैग्नेट फ्लक्स बढ़ना, मैग्नेटाइजिंग पावर एंड मैग्नेटाइजिंग ऑफ द स्पेसिमेन फॉर द वेरियस वैल्यू ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट। यानी करंट बढ़ाने से मुख्तलिफ वैल्यू जो हमें हासिल होती है ना मैग्नेटाइजिंग की, उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। ये ग्राफ दिखाया गया है, ये हॉरिजॉन्टल हमने लिया करंट, वर्टिकल लिया मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, मैं कहता हूँ इस पॉइंट ओ से ए तक मैंने करंट बढ़ाया। जब मैंने करंट बढ़ाया तो बेटा देखिए हम इसके साथ साथ मैग्नेट भी बढ़ेगा, ये वाला। ठीक है, अच्छा मैग्नेट बढ़ गया। अब करंट को लैग कर रहा है मैग्नेट। अब मैं करंट को फिर वापस ले आता हूँ ज़ीरो पे। जब करंट को वापस ज़ीरो लाऊंगा ना, जो मैग्नेटाइजेशन वो डीमैग्नेटाइजेशन इधर तक होती है। डीमैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं होती बेटा, तो हम क्या करेंगे। अच्छा अब इसके हम ना इसको कुछ नाम भी देते हैं। जब ये मैक्सिमम करंट पे मैग्नेटाइजिंग मैक्सिमम है ना, इसको हम नाम देंगे सैचुरेशन कंडीशन। क्या कहते हैं, सैचुरेशन कंडीशन। जब करंट इधर पहुंचा मैग्नेटाइजिंग इस पॉइंट पे ज़ीरो नहीं हुई, इस मैग्नेटाइजिंग को ज़ीरो करने के लिए मैग्नेटाइजिंग ज़ीरो होगी इस पॉइंट पे, हम इस करंट को क्या करेंगे, रिवर्स ले आते हैं। ठीक है, आगे अपना रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अब इधर आ गया। अब हम करंट अगर इधर तक ले आएँ, इसकी लूप ये बनती है। अगर फिर हम करंट इधर वापस लें तो इसकी लूप यानी वापस जाते हुए ये मिल जाती है, यानी कि एक ये लूप बन जाती है। इसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हिस्टैरिसीस लूप। अब हिस्टैरिसीस लूप ये एक मैंने और भी शो की हुई है। इस हिस्टैरिसीस लूप पे आप ज़रा देखें बेटा। चलो मैं थोड़ा इसकी रीडिंग करा देता हूँ। पहला हिस्टैरिसीस होता है बेटा, इसमें ये वाली कंडीशन है। ऑकर इज ऑब्टेन व्हेन द मैग्नेटाइजिंग करंट आई इंक्रीज एंड ए टू आर। ठीक है, ए टू आर जो मैग्नेटाइजेशन होता है इसको हिस्टैरिसीस कहते हैं। The portion on when the current is decrease, it may be noted that the value of flux density for any value of current is always greater than when the current is decreased than when the increase। ठीक है, देखो बेटा जब हमने कह रहा है कि करंट इंक्रीज किया ना, मैग्नेटाइजिंग भी इंक्रीज कर रही है, लैग कर रही है इसको। करंट हम डिक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजिंग ज़ीरो नहीं हुई इस तक अगर रुके ना, इस प्रोसेस हम कहते हैं हिस्टैरिसीस। आगे सैचुरेशन मैंने बताया, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, यानी कि जब हम करंट बढ़ा रहे हैं ना, मैग्नेटाइजेशन जो जीरो से मैक्सिमम बढ़ी थी उसे हम कहते हैं सैचुरेशन। क्या नाम देते हैं, सैचुरेशन। आगे रेमेंस या रिटेंटिविटी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग ऑन जीरो करंट, यानी कि ज़ीरो करंट पे जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है ना, यानी कि देखो करंट हो गया ज़ीरो, इसका जो मैग्नेट है मैक्सिमम है, यानी कि देखो करंट हो गया ज़ीरो, आगे मैग्नेट क्या अभी स्ट्रॉन्ग है हो, तो उसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। अगर उसके बाद फिर है कोरेसिविटी, द रिवर्स करंट विच मेक द मैग्नेटाइजेशन इज ज़ीरो, यानी कि जब हम करंट को रिवर्स बढ़ा के मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो कर देते हैं ना, उसे हम कहते हैं कोरेसिविटी। इसमें देखें, यानी कि करंट इधर आया तो अभी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट था, ये रिटेंटिविटी। अगर इसके अगेंस्ट हम रिवर्स करंट बढ़ाएं ना, जिसका ये मैग्नेटाइजिंग क्या हो जाए, ज़ीरो पे आ जाए, तो उसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं, अगर कोरेसिविटी। ठीक है, ये कोरेसिविटी है। कोरेसिविटी बेटा करंट को रिवर्स डायरेक्शन में हम बढ़ाएं मैग्नेटाइजिंग को ज़ीरो करने के लिए, उसे कोरेसिविटी कहते हैं। रिटेंटिविटी में क्या होता है, करंट ज़ीरो क्या जिस पे मैग्नेट अभी भी क्या हो, मैक्सिमम। अब एरिया ऑफ लूप मतलब क्या, ये जो बेटा लूप के अंदर जो एरिया बन रहा है ना, ये एनर्जी को शो करता है। जो एनर्जी मैग्नेटाइजिंग से हमें हासिल होती है या हम देते हैं, उसे कहते हैं एरिया ऑफ द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि एक साइकिल में मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं ना, वो इसके अंदर जो एरिया होता है इसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जितनी एनर्जी ज़्यादा देंगे उतनी उसकी मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग ज़्यादा बनेगी लूप। अच्छा, अभी ये लूप जो होती है ना, अगर हार्ड मटेरियल उसका लूप का एरिया ज़्यादा बनेगा, जैसे स्टील है उसका हिस्टैरिसीस लूप क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। अगर कुछ सॉफ्ट मटेरियल है उसका जो लूप एरिया वो बहुत कम बनेगा। इसमें मेरे ख्याल में बुक में दिखाया गया है। दूसरा वो आयरन, सॉफ्ट आयरन का बिल्कुल स्लिम सा, यानी कि इसमें एरिया बन रहा होता है। ठीक है, ये थे हिस्टैरिसीस लूप। लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा, इसके यूजेस भी आप लोग कर लेना, देख लेना, आसान है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।